बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे मज़ेदार डिश लाई हूँ, आपकी फरमाइश पर है। काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी और एक बेटी ने भी अभी फ़िलहाल फौर मुझे फरमाइश की थी कि आज हम बैंगन पकाएं। अब बैंगन कौन से पकाएं? बैंगन तो बहुत सारे पकते हैं, उनकी फरमाइश भी मैं आपको बताती हूँ। बैंगन पकते हैं, आलू बैंगन पकते हैं, भरवा बैंगन पकते हैं, खट्टे बैंगन पकते हैं, भगारे बैंगन पकते हैं और आज हम पकाएंगे भगारे बैंगन। अब जिसको और कोई रेसिपी चाहिए, जैसे भरवा बैंगन है, खट्टे बैंगन है, आलू बैंगन तो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो फिर भी आप फरमाइश कर सकते हैं। चने की दाल और बैंगन भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन से बैंगन की सब्ज़ी बनाएं। तो आज हम भगारे बैंगन बना रहे हैं फरमाइश पर। तो भगारे बैंगन दोस्तों आपको बता दूं, ये एक नवाबी डिश है, इंडियन डिश है, नवाबी डिश है। तुम्हें पता है नवाबी तो नखरे वाले होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मीन मेक करके खाना पीना होता है उनका। तो ये आज बहुत ही चटपटे से और लजीज मज़ेदार बनेंगे। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके लिए इतने मज़ेदार खाने लाती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ले, आपको अच्छे खाने देखने को मिलेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्यारों के साथ। चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी डिश है, आपको मुकम्मल दिखाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसको देख के बना सकते हैं। तो आइए देखें इंग्रेडिएंट में क्या क्या लाजमात है। यहाँ मैंने ये बैंगन नहीं है, ये है 500 ग्राम बैंगन है। अब ये बच्चा लेकर आया है बाजार से, तो ये बैंगन है। इनके साथ हमने लिए हैं 2 टमाटर, मैंने ऐसे कट कर लिए। 3 हरी मिर्ची छोटी छोटी सी वो कट कर ली। इसके साथ हमने लिया है, ये है सफ़ेद तिल, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ 1 टेबल स्पून खसखस है और 1.5 टेबल स्पून है नारियल। ये नारियल का बुरादा, आप साबुत नारियल भी ले सकते हैं। और ये है मूंगफली, ये 2 टेबल स्पून है। साथ ये हमारा साबुत है मसाला, गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है जो हरी होती है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है। इसके साथ मैंने 1 प्याज थी जो ऐसे बड़ी साइज़ की थी, ना बड़ी थी ना बहुत ज़्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन ये प्याज 1 मैंने कट की। साथ मैंने ये इमली ली है, इसके अंदर हम पानी डाल के इसको तो भिगो देते हैं। अब आपको जितनी खटास चाहिए आप उतनी ही इस्तेमाल कीजिए और इतना ही स्पाइसेस इस्तेमाल कीजिए जितने आप खा सकते हैं, घर में खाया जाता है। अब ये मसाले हमारे पास, मैंने ये ली है सौंफ पिसी हुई 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून है धनिया और ये 1 टेबल स्पून है कश्मीरी मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, ये कलर के लिए होती है। और साथ है 1 टीस्पून हल्दी। तो अब हम इसको एक तरफ करते हैं और अपने बैंगन, ये क्या है? ये है भुना कुटा जीरा। हाँ, ये भूल गई थी, ये मैं इसको दिखाऊंगी आपको, मैं ये कब मैं डालूंगी। तो इसको भी मैं एक तरफ कर देती हूँ। अब बैंगन के अगर डंठल जो हैं बड़े हैं या ख़राब हैं तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन प्रेस किया करें, जिससे तमाम नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है ज़ीरे वाले आलू की रेसिपी बताई थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बड़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये हम ऐसे ये भी इनको कट कर देंगे। अगर ताज़े बैंगन हो तो फिर थोड़ी सी इसकी बस कांटे वाली जगह निकाल दीजिएगा। इसको भी मैं कट करती हूँ दूसरी कैंची से, ये तेज़ नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों, जिन्होंने बघारे बैंगन की फरमाइश की थी, आज इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। आप देख के इसे घर में ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। हाँ, मेरी बड़ी बहन रहती मुल्तान में, उन्होंने भी फरमाइश की थी
कि भगारे बैंगन, भरवा बैंगन हमें बता दे। और इंशाल्लाह और लोग जब कमेंट्स करेंगे तो हम जो है भरे हुए बैंगन भी बनाएंगे। और इंशाल्लाह खट्टे बैंगन की भी फरमाइश करो, खट्टे बैंगन भी आपको मैं बता दूंगी। तो इसमें मैं जो है ये नलके से पानी भरेंगी। दोस्तों ये हमारे किचन का नलका है, यहाँ पे हम जो है इस्तेमाल करते हैं इसको। तो अब मैं बीच में से इसको ऐसे कट लगाऊंगी, बस यहाँ तक कट लगाऊंगी, इसके जोड़ तक। ये इससे हमें पता चल जाएगा हमारा बैंगन भी साफ है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। ये देखिए मैंने इस तरह इनका मुंह खोल दिया, इस तरह से। ये जो इसका ये आ रही है डंडी सी, तो इसके इतने तक हमने इसको खोलना है। ये देखें बैंगन साफ सुथरे हैं। कोशिश करिए जब भी भगारे बैंगन हो या भरवा बैंगन हो तो हमें छोटे बैंगन मिलने चाहिए। छोटे छोटे अल्लाह करे ताज़े बैंगन मिल जाएं। तो हमारे इलाके में ज़रा ऐसे ही है, मिला है ये। तो ये थोड़ा सा कुछ ख़राब है, इसको मैं काट के निकाल दूंगी। तो अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं आधा ये लीमू निचोड़ देती हूँ ताकि हमारे बैंगन काले नहीं पड़े। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दूंगी। ये नमक भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो इनको अच्छे से हम डिप कर लेते हैं इस तरह। तो फिर मैं चलती हूँ अगले प्रोसीजर की तरफ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे ये अपने खड़े गरम मसाले, हरी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्ची है, दालचीनी है, लौंग है। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्टेड कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपने चैनल पे आपको मलाई से देसी घी और लस्सी निकालने का तरीका ही बताया है, जिससे मक्खन भी निकाला जाता है। ये आप कितना शामिल कर रही हो अम्मी? 1 टीस्पून ज़रा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और अपने घर में खालिस देसी घी मलाई के ज़रिए, जो घर में आपके दूध आता है ना, उससे जो मलाई जमा होती है, अगर आप उसको ज़ाया कर देते हैं तो उसको ज़ाया नहीं कीजिए। यहाँ पे अम्मी प्याज भी शामिल कर देंगी। प्याज को हम थोड़ा सा कच्चा पक्का करेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे, इसको नरम हो जाएगी। तो अगर आप अपने घर में मलाई जमा करेंगे तो इंशाल्लाह जमा करने के बाद अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि मलाई से देसी घी और मक्खन कैसे निकाला जाता है और उसके ज़रिए लस्सी भी निकाली जाती है। और उस लस्सी से इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी तरीके से कड़ी बना सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर कड़ी की रेसिपी चाहिए, कड़ी भी 2-3 तरीके से बनती है। अगर आपको इंडियन कड़ी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। जो आम कड़ी, पंजाबी कड़ी होती है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा खाना देखना है। तो देखिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी लिंक मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक लगा दूँगा, आप उधर से जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी प्याज जो है गुलाबी हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देखें प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मूंगफली। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये दाने वाली मूंगफली, हाँ ये छिली हुई मैंने ऐसे ही बाजार से ली है। तो आप चाहें तो वो अपने घर में छील लें। साथ ही इसमें हम ये डाल देंगे नारियल। हल्की आंच है मैं चूल्हे की, और ये भी डाल दूंगी। ये चटपट करेंगे फिर। और दोस्तों डाल दी, साथ ही मैंने इसमें तिल डाल दिया। सर्दियाँ करीब हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको सर्दियों में कौन सी रेसिपी देखनी है। पिछली सर्दियों में हमने काफ़ी रेसिपीज़ बनाई थी, और अगर
आप में से किसी के भी घुटनों और जोड़ों में दर्द है तो आप हमारी चैनल पे एलोवेरा के हलवा के नाम से एक वीडियो है वो देख सकते हैं। वो स्पेशल घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए खास वीडियो बनाई गई थी, वो भी फरमाइश पर बनाई गई थी पिछले साल। तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके उसे देखिएगा और अपने घर में बनाइएगा और अपने बुज़ुर्गों को खिलाइएगा। जिनको भी इस चीज़ की तकलीफ़ है उनको खिलाइएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत ही एक तो मज़ेदार, बहुत है, टेस्टी है। बिल्कुल आप सोचे कि ये एलोवेरा का हलवा है, कड़वा होगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। एक तो टेस्टी है, मज़ेदार है, दूसरा पट्ठों के लिए, जोड़ों के लिए, दर्दों के लिए वो सर्दियों में बहुत ही बेहतर है। और मैंने अलसी के लड्डू भी बनाए हैं। अगर आप और फरमाइश करेंगे तो इंशाल्लाह मैं और भी ऐसी चीज़ें आपको बता दूंगी। तो ये देखें, ये हो गया है रेडी। अब इसको हम ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। तो ये हमने देखें मसाला पीस लिया जो रोस्ट किया था। अब मैं इसके अंदर ये स्पाइसेस मसाले डाल देती हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई पे ऑयल रख दिया है, तकरीबन 100 ग्राम ऑयल मैंने डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। तो ये ज़ीरा मैं इसमें डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा चटक जाएगा इतनी। तो यहाँ जो देखें ये थोड़ा सा ख़राब था तो ये पार्ट मैंने निकाल दिया। अब हम इसको ऐसे इसमें भर लेंगे। इसके अंदर तक, ताकि चला जाए। फिर दूसरा हिस्सा खोलेंगे ऐसे, इसको भी ऐसे भर लेंगे। ये देखें, हाथ से भर लेती हूँ। ये देखिए, मैं ऐसे थोड़ा सा इसको दबा देती हूँ ताकि ये अंदर इसके चला जाए। तो ये एक हमारा तैयार हो गया। अब मैं दूसरा भरती हूँ। ये देखें, आप देखें, तो मसाला अच्छे से भर के इसको ऐसे हम दबा देंगे। जो मसाला होगा इसको फिर ऐसे, तो यहाँ ये आप मिर्च जो है अपने हिसाब से रखिएगा। स्पाइसी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम नॉर्मल ही मिर्ची खाते हैं तो नॉर्मल ही है ये। तो ये अब इसको भर लेती हूँ। तो दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करके प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी नई रेसिपीज़ को देखने के लिए इंतज़ार करें। तो ये देखें, हाँ लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, इतना तो मेरा हक बनता है। देखो आपको इतने अच्छे अच्छे खाने देती हूँ, गर्मी में बैठी हूँ इधर, और देखो आपके लिए डिशें बना रही हूँ। अपनी जो भी है डिशें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मुझे आता है मैं वो शेयर करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अच्छा है ये खाना या सही नहीं है ये खाना, तो आप बता सकते हैं। मेरे पास तो वो रेसिपियाँ हैं जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग औरतें बनाती थी। तो हम छोटे थे तो वो देखते थे, तो वही जो हमारे घर में बनती थी, कोई आस पड़ोस में भी जो लोग बनाते थे, और ये इंडियन औरतें ये इस तरह ही बनाती थी। तो ये हमारा देखे बैंगन तैयार है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें हम डाल देंगे, इसको मद्दी आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो मसाला है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो अभी ये फ्राई होंगे अभी? हाँ जी, ये पकेंगे। तो ये मसाला भी
इसके ऊपर जाएगा इस तरह से। और भरे हुए बैंगन भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो दोस्तों आलू बैंगन की अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके उसे देखिएगा। ये थोड़े से फ्राई हो जाए तो मैं इसमें ये जो है मसाले की बर्तन मैं धो के इसमें डाल दूंगी, तो हमारा सारा मसाला इसमें चला जाएगा। तो 2-3 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर भी शामिल कर दूंगी, हरी मिर्ची डालेंगे बाद में, ये टमाटर और इसके साथ जो मैं ये बर्तन हमारा मसाले वाला ये भी मैंने धो के इसमें डाल दिया है, ताकि हमारे जो बैंगन है गल जाएंगे। और आँच हमारी बिल्कुल ही धीमी सी है। अब मैं इस पर लीड लगा दूंगी। तो दोस्तों सर्दियां करीब हैं और इंशाल्लाह आज जो है आपको और भी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो और सर्दियों से मुतालिक, तो अगर आप सर्दियों के अंदर जिस भी इंसान के जिस्म में दर्द रहते हैं या जोड़ों में या घुटने में, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है रेमेडीज़ फॉर पेन के नाम से। उसमें तकरीबन 6 से 7 वीडियोस मौजूद हैं। उसमें हमने आपको रेमेडीज़ बताई हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। अगर आप उसे देखकर और अपना इस्तेमाल करेंगे आप अपने लिए, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो उस प्लेलिस्ट को भी हमारे चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में रेमेडीज़ फॉर पेन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। तो यहाँ देखें ये बैंगन पक रहे हैं, आप इनकी साइडें चेंज करते रहें। मैं इसमें ये हरी मिर्ची भी डाल दूँगी और यहाँ पर हम ऐड करते हैं ये थोड़ा सा इमली का पल। ये गुठली उठली नहीं डालूंगी मैं। तो ये थोड़ी सी कसर है, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह से लग रहे हैं, इनकी लुक कितनी अच्छी आई है, देखें। तो साथ ही मैंने दोस्तों इसके देखें ये बेसन का आटा गूंद लिया है। मैं इसकी बेसन की रोटी पकाऊंगी इसके साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये जो भरवा बैंगन है, भगारे बैंगन, तो ये दोस्तों पहले दावतों में पका करते थे। हमने कई जगह ये दावतों में खाए हैं, ख़ासतौर पे कराची में ये अक्सर बनते हैं भगारे बैंगन दावत में। तो ये बहुत मज़ेदार डिश है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। भगारे बैंगन और साथ बेसन की रोटी। मैंने इसमें नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, तो इससे हमारा जो है खाना मज़ेदार हो जाएगा। अजवाइन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हींग और अजवाइन आप अपने खानों में इस्तेमाल करा करें। जो माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, फीड करते हैं, तो वो माएँ अक्सर खाएंगी तो उनका जो दूध है वो भी साफ़ सुथरा उतरेगा और बच्चा तुम्हारा तंदुरुस्त रहेगा और वो माँ को खाना भी अच्छे से हजम होगा। तो यहाँ देखें बैंगन अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें अच्छे बैंगन हमारे गल चुके हैं। अब मैं यहाँ इसमें डालती हूँ ये गरम मसाला डालूंगी और साथ ही डालूंगी हरा धनिया। तो हमारे ये बैंगन है रेडी। फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। इसको हल्के हल्के हाथों से चलाना चाहिए ताकि ये बैंगन हमारे टूटे नहीं। तो बस अब हमारी ये डिश रेडी है। और दोस्तों अभी आपको रोटी पका के दिखाते हैं। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बंदे का बस इतना दिल ललचा रहा है कि बस दोस्तों इसको फटाफट से खाना चाहिए। कौरमे वाली खुशबू आ रही है, ना सब्जी वाला कौरमा नहीं होता। तब मैं बनाती हूँ बेसन की रोटी, फिर आपको दिखाती हूँ बेसन की रोटी। तो 1 मिनट हो गया, इसको हरा धनिया गरम मसाला डाले। अब मैं इसमें एंड में ये जो है ज़ीरा कुटा हुआ डालूंगी। अब इसकी जो खुशबू और महक होगी ना, फिर आप देखिएगा डाल के और इसको लगा देंगे लीड। अब इसको बंद रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर इसकी आप खुशबू देखिएगा ज़ीरे की जो इसमें से आएगी। तो यहाँ देखें मैं बेसन की रोटी भी बना रही हूँ। ये देखें इसको मैंने लगाया है देसी घी।
देसी घी दोस्तों अभी हमने 2 दिन पहले निकाला है और वीडियो भी आपको प्रोवाइड की है यूट्यूब पर अपने चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। हाँ, लस्सी की आप कड़ी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, ताकि लाइक शेयर करें तो मुझे अच्छा भी लगे, तो मेरा हौसला भी हो, मैं आपको दिखाऊं बेहतरीन कड़ी इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाऊंगी, कड़ी पकौड़ा। तो आप कमेंट्स करें ज़रूर, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा खाना बना सकूं और आपको दिखा सकूं उसकी रेसिपी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी अजवाइन डली हुई रोटी है, तो जो हमारे को पेट भी हमारा ख़राब नहीं करेगी। ये देखें, तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे इंडियन रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें तमाम तरह के इंडियन खाने मौजूद हैं, बेहतर से बेहतरीन खाने उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इंडियन रेसिपीज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक रेसिपी को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारी रेसिपी हो गई है मुकम्मल, जो आज हमने बनाई है। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, और प्यारा सा मुझे कमेंट्स कीजिएगा। देखें ये भगारे बैंगन और बेसन की रोटी बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनी है। आप इसको अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको पकाकर खिलाइएगा और बहुत सारी उनसे दुआएं और तारीफ़ें समेटिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं करती हूँ, और आपको मैं खाकर भी दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला हो। अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा खाना, तो ये बेसन की रोटी और ये माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे गल चुके हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह। ये आपके लिए भी, आप ये मज़ेदार डिश बनाएं, मैं आपको कहती हूँ, आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू और जायका इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए, तो बैंगन पकाने का भी तरीका होना चाहिए। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ।